अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे, अपने प्यारों के साथ अपने घरों में हमेशा खुश रहें। आज मैं बनाने लगी हूँ कढ़ी विद पकौड़ा और ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। बहुत से लोग जो है स्पेशली अमूमन घरों में लस्सी के साथ जो है वो कढ़ी बनाते हैं, लेकिन मैं दही के साथ बनाऊँगी। कि लस्सी घर में मैं नहीं बनाती, तो अगर दही को थोड़ा खट्टा करना हो तो आप बाज़ार से दही ला कर उसको खोल के रख दें, खट्टा हो जाएगा। उसके लिए बेसन लिया है हमने 1 कप, और ये मेरे पास पाव से ज़्यादा, आधा किलो से कम, तकरीबन 1.5 पाव जो है वो दही है। और इसके साथ मेरे पास जो है ये अदरक लहसुन का पेस्ट, मैंने दोनों ही वो इकट्ठे किए हुए हैं, कट्टा पेस्ट बनाया है। सब्ज़ मिर्च मेरे पास 3 अदद कटी हुई, और 2 अदद जो प्याज है दरमियाने, वो मैंने चॉप किए हैं। इसके साथ मेरे पास ज़ीरा है 1 चम्मच, लाल मिर्च है 1 चम्मच, पिंक साल्ट है हाफ से ज़्यादा, हाफ चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा है, हल्दी है 1 चम्मच, कलौंजी है थोड़ी सी। ये अपने हर खाने में मैं इस्तेमाल करती हूँ। अब हम क्या करेंगे कि ये हमने एक बॉल लिया है, उसमें हमने पहले जो है वो दही डालना है। दही को खट्टा करने का जो तरीका है, अब जब बाज़ार से दही लाएं, सुबह लाएं, तो उसको बर्तन में खुला छोड़ दें, खुला फ्रिज में रख दें, तो वो जब तक आपने शाम को कढ़ी बनानी है वो खट्टा हो जाएगा। दही हमने इसमें डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे बेसन, डाल के मैंने इसको हाथ से मिक्स कर दिया है। हाथ से इसलिए मिक्स किया है कि इसकी जो गुठलियाँ हैं वो नहीं बनेगी। अगर आप लस्सी में डायरेक्ट बेसन डालें तो वो उसको ज़रा मिक्स करना जो है वो हल करना मुश्किल हो जाता है, तो इस तरह इजीली हो जाता है। अब हम इसमें जो है 1 गिलास जो है वो पानी इसमें ऐड करके इसको मिक्स कर लेंगे। इसका एक लिक्विड सा बना लेंगे। बाकी पानी जो है वो हम बनाते वक्त इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि इसमें मैंने 4 गिलास जो है वो पानी ऐड करना है। अब हम एक ऐसा बैटर बनाएंगे जिसमें जो है वो गुठली ना इतनी हो। मैं इसको थोड़ा सा और कर लेती हूँ ताकि गुठलियाँ ख़त्म हो जाएं, और जब हम इसको पतीली में डालें अपने पैन में, तो इजीली उसमें पानी शामिल कर सकें और कोई भी इसमें जो है वो गुठली ना रहे। अब मैंने एक पैन लिया है, पैन मैंने चूल्हे पे रख के चूल्हा जला लिया है, और इसमें मैंने 1/2 कप ऑयल जो है वो इसमें शामिल किया है। मेरे पास दो प्याज कटी हुई थी वो मैं इसमें फ्राई करूँगी। अब जो प्याज है वो फ्राई होना शुरू हो गई है। व्यूअर्स, ये लेमन है मेरे पास एक। अगर आपको ज़्यादा खट्टी कढ़ी पसंद है तो आप एक लेमन काट के उसका जूस जो है वो उसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम इतनी खट्टी कढ़ी नहीं खाते तो इसलिए मैं इसमें लेमन जो है वो यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि अमूमन जो लोग हैं वो खट्टी कढ़ी शौक से खाते हैं, इसलिए आप उसमें जो है वो नींबू इस्तेमाल कर सकती हैं। और अक्सर जो है वो 2-3 दिन की लस्सी रख के, ताकि वो अच्छी तरह उसमें खटास आ जाए, फिर बनाते हैं। लेकिन मैं सुबह दही मंगवा के उसको खोल के बर्तन में फ्रिज में रख देती हूँ, तो शाम को उसकी जो है वो कढ़ी बना लेती हूँ। अब जो मेरे पास अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच था वो मैं इसमें ऐड करूँगी भूनने के लिए। हमारे जो प्याज है वो काफ़ी जो है वो भुने गए हैं, और इसलिए इसमें साथ अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला है, साथ सब्ज़ मिर्च जो है वो मैं इसमें डालूंगी। व्यूअर्स, यहाँ पे इसमें मैंने काली मिर्च जो है वो इस्तेमाल नहीं की, क्योंकि काली मिर्च से कढ़ी का जो जायका है वो अच्छा टेस्ट नहीं आता कढ़ी में काली मिर्च का, तो इसलिए मैंने काली मिर्च इसमें जो है वो यूज़ नहीं की। अच्छी तरह अब इसको हम अच्छी तरह भूनेंगे अपने मसाले को। बाकी स्पाइसेस जो मेरे पास हैं, लाल मिर्च है, हल्दी है, नमक है, अब हम वो इसमें ऐड करेंगे। इसको हमने अच्छी तरह इसमें अब भून लेना है। 3 से 4 मिनट जो है वो हम इसको भूनेंगे। व्यूअर्स, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने ग्रुप्स में शेयर करें। अब हमारे पास जो लिक्विड था, जो मैंने दही में थोड़ा सा पानी डाला था और बेसन इसमें घोला था, अब वो लिक्विड हम इसमें डालेंगे। बहुत ही मज़े की कढ़ी बनती है, बहुत ही टेस्टी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा
और फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसी बनी। मैंने इसमें 4 ग्लास जो पानी है वो ऐड करना है। ये तकरीबन 1 से 1.5 ग्लास पानी इसमें ऐड करके मैं इसको मिक्स करूँगी। पहले ऐसे ही होता था, जब कड़ी बनती थी तो पूरे मोहल्ले में बंट जाती थी और बहुत ज़्यादा बनाई जाती थी। लोग एक दूसरे को देना, एक दूसरे के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना पसंद करते थे। ये देखिए व्यूअर्स, 4 ग्लास पानी मैंने इसमें ऐड, जो टोटल 4 ग्लास पानी जो है वो मैंने इसमें ऐड किया है और ये इसका बैटर जो है बन गया है। अब ये इसको मैं 1 घंटा तकरीबन हल्की आंच पे जो है वो पकाऊंगी। जो हमारे पास ज़ीरा था वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इसको हमने 1 घंटा जो है वो पकाना है हल्की आंच पे। हल्की आंच पे ये पकती रहेगी तो बहुत ही मज़े की जो है वो कड़ी बनेगी। कड़ी जो है टाइम लगता है, ये फ़ौरन नहीं बन जाती, तो इसलिए इसको दूसरे चूल्हे पे रख के हम जो है अपने पकौड़ों का सामान जो है वो तैयार करना शुरू कर देते हैं। उसके लिए जी मेरे पास जो है वो 3 मैंने आलू लिए हैं और आलू मैंने इस छोटी छोटी शेप में ये काटे हैं। गोल प्याज मैंने काटा है। पकौड़ों पे गोल प्याज बहुत ही क्रंची टेस्ट देता है। ये मेरे पास 3 सब्ज़ मिर्च हैं और 4 से 5 पत्ते जो हैं वो पालक के मैंने इसमें कटिंग किए हैं। सूखा धनिया मेरे पास जो मैंने हाथ से मसल लिया है और मेरे पास 1 कप यहाँ पे बेसन है, लेकिन ये बेसन कम है क्योंकि इसमें बेसन और जाएगा 1 कप तकरीबन। लाल मिर्च है 1 चम्मच, पिंक सॉल्ट है 1 आधे से थोड़ा ज़्यादा है और आधा चम्मच जो है वो इसमें ज़ीरा है और थोड़ी सी जो कलौंजी है वो मैं इसमें शामिल करूँगी। ये हम पकौड़ों का पेस्ट बनाने लगे हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसमें हमने जो एक बॉल लिया है, इसमें हमने पहले आलू जो है वो इसमें शामिल किए। इसके बाद जो हमारे पास प्याज था, प्याज हम इसमें डाल देंगे और हमारे पास पालक छोटी बारीक बारीक काटी थी, पालक से बहुत टेस्टी पकोड़े बनते हैं, वो इसमें शामिल करेंगे। और इसके साथ सब्ज़ मिर्च जो हमारे पास काटी हुई थी वो हम इसमें शामिल करेंगे। सूखा धनिया है वो जाएगा इसमें और इसके अलावा जो हमारे पास स्पाइसेस थे वो हम सारे मसाले जो हैं इसमें शामिल कर देंगे। अब हम इसमें जो है हमारे पास बेसन था वो ऐड करेंगे। ये 1 कप है, आपने 2 कप यानी कि जहाँ तक मैं, क्योंकि आइडिया है मेरा, इसमें 1 कप जो है वो और जाएगा बेसन। ये देखिए व्यूअर्स, हमारा जो है वो बैटर बन के तैयार हो गया है। हमने पूरा वो मिक्स कर लिया है और इसके अब हम पकौड़े बनाएंगे। मैंने इसलिए फटाफट वो अलग से काम किया है ताकि जो वीडियो है वो ज़्यादा लंबी ना हो। एक चूल्हे पे हमने कढ़ी रखी हुई है और दूसरे चूल्हे पे हम पकौड़े बना लेते हैं। ये देखिए ऐसे रिंग्स में जो काटे हुए प्याज हैं वो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। कढ़ी देख लें व्यूअर्स, अब तकरीबन इसको 40 मिनट हो गए हैं कढ़ी को पकते हुए और हल्की आंच पे मैंने रखी हुई है। बहुत ही जो है वो खुशबू प्यारी आ रही है, मज़े की आ रही है। अब हम यहाँ पे जो है दूसरी कढ़ाई में हमने ली है, उसमें हमने जो है वो पकोड़े फ्राई करने शुरू कर दिए हैं। कढ़ाई में ऑयल गरम करके अब हम इसमें जो है वो बेसन जो हमने पकोड़ा का तैयार किया था, सारे मसाले डाल के, आलू डाल के, प्याज डाल के, वो अब हम इसमें शामिल करना शुरू कर देंगे। व्यूअर्स, ये स्पेशल डिश है जो बहुत पसंद की जाती है, लोग बनाते हैं। अब तो हमसाये का भी पता नहीं होता कि किसी ने कुछ खाया या नहीं खाया, लेकिन पहले इन चीज़ों को बड़ी अहमियत दी जाती थी। पहले हमसाये को देखा जाता था, उनके घर भेजा जाता था। और वैसे भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर तुम खाना बनाओ तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल लो, ताकि जहाँ तक खुशबू जा रही है उसकी वहाँ तक आप थोड़ा सा भेज दो। लेकिन अब हम उन चीज़ों से, उन रवायात से हम दूर हो गए हैं। अब इतना ही है कि खुद ही बना लिया, खा लिया। तो हमें अपने हमसायों को भी अपने खाने में शामिल ज़रूर करना चाहिए। कढ़ी जो है वो भी हमारी पक के तैयार हो चुकी है। पकोड़े भी हमारे फ्राई हो गए। ये देखें व्यूअर्स, डिश आउट कर दिया मैंने, कढ़ी में पकोड़े डाल दिए हैं। बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी जो है वो कढ़ी बनी है। यकीन करें, आप भी ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा, मेरे साथ कमेंट करके शेयर कीजिएगा
कि आपने जो कड़ी बनाई है वो कैसी है, आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी या नहीं लगी। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अल्लाह ताला से सबकी खैर आफियत के लिए दुआ किया करें, सबके भलाई के लिए, सबके रिज़्क़ के हलाल